बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द फैमिली रेसिपीज़ में आपका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त, जिसके लिए हमने भिंडी ली है 1 किलो। इसको हमने धो के अच्छे से खुश करके कुछ इस तरीके से काट लिया है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भिंडी गोश्त बनाएंगे तो भिंडी का साइज़ जो है वो तकरीबन इतना होना चाहिए, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमने लिया है गोश्त, ये है बोनलेस, ये भी है 1 किलो तकरीबन। इसको हमने बॉयल कर लिया है। टमाटर बारीक चॉप कर लिए हैं, ये 2 से 3 अदद। ये है हमारे पास प्याज, ये हमने 2 से 3 अदद लिए हैं और इसी तरीके से चॉप कर लिया है। ये हमारे पास है लहसुन, इसको भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसको पीसना नहीं है क्योंकि ये सब्ज़ी है तो इसमें इस तरह का अच्छा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा। सबसे पहले हम अपनी भिंडी को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई में डाला है ऑयल और इसमें ऐड की है अपनी भिंडी। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई होती है तब तक हम अपना बाकी का काम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने भिंडी को फ्राई करना है। इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे ट्रे में। ये देखिए, हमने भिंडी निकाल ली है। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे अपने प्याज और अपना लहसुन जो कि हमने चॉप किया था, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे हो रहे हैं लाइट ब्राउन। आपने इनको लाइट गोल्डन करना है, ठीक है, डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि सब्ज़ी में जो है वो ऐसा ही अच्छा रहता है। ये कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये देखिए, टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इतना अच्छा मिक्स करें कि टमाटर गल के एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे टमाटर जो हैं तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं अपने स्पाइसेस। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक की। ये हमने डाली है लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, हमने दूसरी डाली है तो ये थोड़ी कम ही डालेंगे। आप अपने फ्लेवर अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें। अब इनको अच्छी तरीके से, इन स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी यखनी थोड़ी सी, जो कि हमने गोश्त से निकाली नहीं है। वो हम इसी तरीके से मसाला भूनते हुए साथ थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करेंगे ताकि गोश्त का फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। देख सकते हैं आप लोग, हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना गोश्त जो कि हमने बॉयल करके रखा था। ये देखें, हमने इसमें अपना गोश्त ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको जो है वो भूनेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरीके से। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हमने ऐड करनी है इसमें अपनी भिंडियाँ जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। आपने जो है वो इसको जो है ना ज़्यादा खुश्क नहीं करना, क्योंकि इसमें जब भिंडियाँ ऐड करेंगे तो थोड़ी जूसी जूसी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल खुश्क भिंडी जो है फिर कुछ लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। ये ले जी, ये गई इसमें भिंडी। अब हम इनको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर कम्बिनेशन है और बहुत ही मज़ेदार होंगी ये खाने में भी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपके फीडबैक से हमें जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई या नहीं। ये देखिए, हमारी भिंडी गोश्त जो अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसको करेंगे दम पे। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक देते हैं। अब हम इसको हटा के चेक करते हैं कि हमारी हांडी कहाँ तक पहुँची है। कि माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त कलर, बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है वो भिंडी गोश्त हो गया है तैयार। आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक और शेयर प्लीज़ कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।